गाइस, आई एम योर मेंटोर। आजकल हमने देखा था कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी रीड कर लिया था, बट हम लोग आज एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, माउथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ईसोफेगस की, स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लाइक वहाँ पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं, कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, किस जगह से क्या सिक्रीट होता है। तो आज हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं लाइक प्रोनाउंस करती रहूंगी, लिखने के साथ साथ आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अगर आप लोग अपने तरीके से बनाना चाहते हैं दैट वेल एंड गुड, बट जो मैं आपको डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ दैट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों का आ जाता है माउथ। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ। माउथ में क्या आ जाता है? इट इज द ओपनिंग ऑफ द elementary canal. It is the opening of elementary canal and help in digestion of food. But what is mouth? It is the opening of the alimentary canal and help in the indigestion of food. फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है माउथ बाय चूइंग इट विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की जस्ट अ सिंगल ओपनिंग है, एक सिंपलर ओपनिंग है जहां से हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। द बक्कल कैविटी, माउथ इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। बक्कल हम लोग माउथ के लिए यूज कर लेते हैं। कैविटी इज अ स्पेस। कैविटी इज व्हाट? अ स्पेस। The buccal cavity which is present, the buccal cavity which is present just behind the mouth, is also commonly referred as माउथ। अब आप लोग बोलोगे यहाँ तो मैंने बोल दिया जस्ट बिहाइंड द माउथ, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? इसी को हम रेफर करते हैं माउथ। तो क्या मतलब है? माउथ होता है ओपनिंग, लाइक जो मेरे लिप्स है ये चीज मेरी ओपनिंग है, दैट इज द माउथ। और जस्ट बिहाइंड इट, जस्ट इसके पीछे क्या हम लोगों का माउथ है, बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। जस्ट बिहाइंड द माउथ देयर इज अ बक्कल कैविटी। बट हम लोग जनरली माउथ और बक्कल कैविटी को सिमिलर समझ लेते हैं, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, दैट माउथ इज दैट वन and just behind it there is a buccal cavity. Just behind the mouth there is a buccal cavity. So just behind the mouth it is a buccal cavity, not the mouth is that opening, but behind it there is a buccal cavity. So आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए क्या मैंने लिखा है। माउथ, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। माउथ में दो कंपोनेंट आ जाते हैं, वन इज टीथ एंड अदर इज द टंग। टंग परफॉर्म द फंक्शन by making the food into a globulous form, while the teeth make the food smaller, like छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा by the process chewing। तो हम लोगों का माउथ में ये सब आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं किस चीज की डेफिनेशन, माउथ में ही थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग कि माउथ में ही क्या आने वाला है। In the buccal cavity, there is presence of what? Presence of a pair of
presence of a pair of teeth and a muscular tongue. In the buccal cavity, there is a presence of a pair of teeth. One is this one and other is the this one. So ये दोनों क्या हो गए, पेयर हो गए, and a muscular tongue. और उसके साथ हम लोगों की क्या प्रेजेंट हो गई, muscular tongue. The teeth help in the mastication. What? Mastication. अभी आप लिख लीजिए, जस्ट मैं अभी आपको इसका मतलब समझा दूंगी. MASTICATION. Mastication help in the mastication of food. फूड को चबाने में. मेस्टिकेशन मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में. दैट इज मेस्टिकेशन. द टीथ हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड. टीथ किस चीज में हेल्प करिए, उसके मेस्टिकेशन में. अभी हम लोग ने पढ़ा दैट द ओपनिंग इज नोन एज माउथ. बिहाइंड इट देयर इज अ बक्कल कैविटी. इन बक्कल कैविटी देयर इज अ पेयर ऑफ टीथ, देयर इज अ सेट ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग. तो मस्कुलर टीथ का यहाँ पे क्या फंक्शन आ गया, मेस्टिकेशन ऑफ फूड. मेस्टिकेशन ऑफ व्हाट, फूड. मेस्टिकेट करता है मतलब उसको चूइंग करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है. कौन, टीथ. रोल ऑफ टीथ इज द मेस्टिकेशन ऑफ फूड. और अब हम लोग टंग का फंक्शन देखते हैं कि टंग का फंक्शन क्या है हम लोगों के. टंग हम लोगों का कैसे हेल्प करता है फूड को फूड के डाइजेशन में. द टंग has taste bud on it, and thus help in the tasting of food. टंग का फंक्शन क्या आया हम लोगों के, एक तो बोलस बनाना. क्या बनाना, बोलस फॉर्मेशन करना. बोलस फॉर्मेशन करना विद द हेल्प ऑफ टंग. विद द हेल्प ऑफ टंग बोलस का फॉर्मेशन करना. और क्या आया, वो टेस्टिंग ऑफ फूड मतलब कैसा उसका स्वाद आ. स्मेल है हम लोगों की, वो कौन करता है, नोज करता है. टंग का फंक्शन क्या है, उसको जस्ट टेस्टिंग करना कि लाइक उसका टेस्ट क्या है. हम लोगों की टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू विच वी परफॉर्म द फंक्शन टेस्टिंग ऑफ एनी फूड. विच हम लोग किसके थ्रू डन करते हैं, हम लोग अपने टंग के थ्रू डन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स. आगे आ जाते हैं, हम लोगों ने कल एक वर्ड पढ़ा था सलाइवा. सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड. सलाइवा क्या था हम लोगों का, वाटरी फ्लूइड हैविंग एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज. आपको याद हो, आपको रिमेंबर हो कि हम लोगों ने एमाइलेज के लिए मैंने क्या बताया था, ये एक एंजाइम है बिकॉज इट्स सरनेम इज एज. जिसका भी सरनेम होगा उसका वो क्या होगा, एक एंजाइम होगा. तो वही जस्ट अब हम लोग आगे देखते हैं कि सलाइवा का फंक्शन क्या है. आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्या बताया था सलाइवा का फंक्शन. लाइक हम लोगों को वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस ऑफ द फूड प्रोवाइड करता है. लाइक उसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, फूड का इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए. और क्या उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी रखता है. साइडल मतलब किलिंग प्रॉपर्टी रखता है, बैक्टीरिया को मारने की प्रॉपर्टी रखता है. आगे क्या लिख रहे हैं हम लोग, द सलाइवरी ग्लैंड open also in buccal cavity, ब्रैकेट में लिखेंगे which is present just behind the mouth
एंड पोर, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंड पोर सलाइवा which also help in digestion, which also help in digestion. क्या है, टंग के अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं. टंग का एक और फंक्शन आ गया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बोलस. ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है. आगे आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड का, विच इज अ सिक्रीशन ऑफ which is secreted by the salivary gland open also in the buccal cavity which is present, ब्रैकेट में buccal cavity को मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, लाइक आपको ये पॉइंट थोड़ा याद रहे कि which is present just behind the mouth and pour saliva which also help in digestion. और salivary gland हम लोगों के माउथ में यानी कि बक्कल कैविटी में अपना सलाइवा को पोर आउट कर देता है और क्या हो जाता है, उससे हम लोगों का डाइजेशन परफॉर्म हो जाता है. क्या हो जाता है, डाइजेशन परफॉर्म हो जाता है. एक बार और मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ. क्या, द सलाइवरी ग्लैंड ओपन ऑल्सो इन द बक्कल कैविटी विच इज प्रेजेंट just behind the mouth and pour the saliva which is also help in digestion. और इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन में हेल्प कराना. Can you tell me what is the next part? Which one is the next part after the buccal cavity? मैं यहाँ पर उसका फंक्शन नहीं बताने वाली हूँ आपको, ना उसका वर्ड बताने वाली हूँ. उसकी मुझे आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन और लाइक उसका दूसरा नाम प्लस उसकी करेक्ट स्पेलिंग और उसका थोड़ा बहुत फंक्शन जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज इट. तो मैं वो वाला पार्ट स्किप करके डायरेक्ट स्टमक पे आ रही हूँ. किस पे आ रही हूँ, स्टमक पे आ रही हूँ. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. आफ्टर दैट मैं कल आपको फिर भी एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूंगी उसके बारे में. तो आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टमक. What is the exact definition of stomach? Stomach. The stomach is a thick-walled bag-like structure. Bag-like what? Structure. It receives the food from dash and finally release the food into the small intestine. क्या लिखा है मैंने, आप लोगों को कल याद होगा मैंने यहाँ पर एक बलून का एग्जांपल दिया था. लाइक हम लोग छोटा बलून में जितना पानी फिल करेंगे उसकी वॉल्यूम, उसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी होगी वो उस पर डिपेंड करेगा. बट अगर हम लोग बड़े बैलून में फिल कर ले, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं. क्या, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड. थिक मतलब थोड़ी मोटी, उसकी मतलब जो उसकी लेयरिंग है, लाइक उसकी जो हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ी थी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी वॉल्ड पे प्रेजेंट है. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. बैग लाइक हम लोगों ने कल इसका स्ट्रक्चर देखा, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया. मैं आपको ये इमेज में भी प्रोवाइड कर दूंगी ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. इट रिसीव फूड फ्रॉम, ये वही वर्ड है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसलिए मैंने यहाँ स्किप आउट कर दिया. एंड फाइनली रिलीज द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये कहाँ पर अपना फूड रिलीज कर देगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टमक. अब हम देख लेते हैं हम लोगों का फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन से ग्लैंड से कौन सा जूस रिलीज होता है, कौन कौन से यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, हम लोग आगे वो देखने वाले हैं. सो हम लोग अब देख लेते हैं स्टमक के फंक्शन क्या है स्टमक का. ये तो हो गई एग्जैक्ट डेफिनेशन. अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टमक, देन आप लोग ये वाली डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे.
इन अ 1 मार्क क्वेश्चन, इन अ 2 मार्क क्वेश्चन। बट अगर आप लोगों का आ जाता है ये 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जनरली नहीं आएगा, पूछेगा तो वो अबाउट एलिमेंट्री कैनाल हीट कि अप टू द माउथ टू द एनएस आप लोग डिस्क्राइब करें। बट अगर 3 मार्क्स में भी आ जाता है तो आप लोग उसके स्टमक की डेफिनेशन, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, कौन सा वो जूस रिलीज करता है, किस जूस का क्या काम है, वो सब आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं स्टमक का फंक्शन क्या है। फंक्शन हेडिंग डाल लेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर एक सब हेडिंग बना लेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक। सबसे पहली लाइन, इन द स्टमक फूड इज स्टोर फॉर 2 to 3 hours। स्टमक क्या करता है, अपने अंदर फूड को स्टोर करता है 2 से 3 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, या तो 2 या 3, ये डिपेंड करेगा कि उसका डाइजेस्टिव, उसके अंदर जो हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट कितना है, किसका अमाउंट कितना है। लाइक हम लोगों के फैट कितना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है, कितना प्रोटीन, उसके कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कि फूड को स्टमक कितनी देर अपने अंदर स्टोर करने वाला है। द inner lining of stomach, the inner lining of stomach, the inner lining of stomach secrete, can you please tell me कि क्या क्या वो secrete करता है। मैं बता देती हूँ यहाँ पर प्लीज, पर आप फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या क्या वो secrete करता है। फर्स्ट इज म्यूकस, फर्स्ट इज mucus, MUCUS, then HCl, full form is hydrochloric acid, hydrochloric acid, and next is pepsin। क्या है नेक्स्ट, पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। तो क्या है, इन द स्टमक फूड इज स्टोर फॉर 2 to 3 hours। The inner lining of the stomach secrete, one is mucus, other is HCl, third is pepsin, अब हम लोग इनका फंक्शन देख लेते हैं। लाइक म्यूकस का फंक्शन क्या है, HCl का फंक्शन क्या है, और पेप्सिन का फंक्शन क्या है। तो हम लोग अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सब हेडिंग बनाकर कि सबसे पहले हम लोग म्यूकस का फंक्शन देख लेते हैं। उसके अंदर म्यूकस का फंक्शन क्या है। म्यूकस it provide the smoothness to the surface of the inner lining of stomach। स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्मूथनेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो जाए विदाउट एनी रफनेस। नेक्स्ट हमने लोगों ने पढ़ा था HCl, उसका फंक्शन जस्ट किलिंग है, किलिंग ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल। अब फॉरेन पार्टिकल हम लोग फूड को नहीं कंसिडर करेंगे, फूड को हम लोग ऑक्यूपाइड करने वाले हैं, हम लोग कंज्यूम्ड करने वाले हैं। बट उसके साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, लाइक एनी जर्म, बैक्टीरिया, कोई भी पार्टिकल आया, दैट इज किल्ड बाय HCl। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पेप्सिन, द पेप्सिन परफॉर्म the function of just digesting the protein। क्या है फंक्शन, जस्ट प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, पेप्सिन। म्यूकस का फंक्शन है स्मूथनेस, और इसका फंक्शन है किलिंग, और इसका फंक्शन है डाइजेस्टिंग द प्रोटीन। डाइजेस्टिंग द व्हाट, प्रोटीन। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। लाइक म्यूकस का फंक्शन स्मूथनेस ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, HCl का फंक्शन जस्ट किलिंग द फॉरेन पार्टिकल्स, पेप्सिन का फंक्शन डाइजेस्टिंग द
प्रोटीन, डाइजेस्टिंग द प्रोटीन। हम लोगों ने एक और एंजाइम पढ़ा था, दैट इज ट्रिप्सिन, विच इज रिलीज्ड बाय पेंक्रियास इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, विच आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग द प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में उसका भी रोल है, किसका? ट्रिप्सिन का। आप देख सकते हैं म्यूकस, HCl और पैप्सिन, they all are released by gastric gland which is present in the inner lining of stomach, अंदर की लाइनिंग पे जो प्रेजेंट है, दैट ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, और दैट ग्लैंड रिलीज द जूस दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। या हम लोग अगर सेपरेट नाम देना चाहे, दैट इज म्यूकस, HCl और पैप्सिन, दे ऑल आर गैस्ट्रिक जूसेस which is secreted by gastric gland which is present on the inner lining of stomach। आगे हम लोग देखते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जहां पर क्या कर रहा था? स्टमक अपना खाना रिलीज आउट कर रहा था स्टोर करने के बाद फॉर 2 to 3 hours। द स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of the alimentary canal। ये क्या एक लॉन्गेस्ट पार्ट है, किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का। आप लोग मुझे बताएंगे कल मैंने क्यों बताया था कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, किसके बिहाफ पर बताया था? क्योंकि इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तो छोटी होनी चाहिए, बट इट इज नॉट अ स्मॉलेस्ट, दिस इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम स्मॉलर क्यों कहते हैं, किसके बिहाफ पर कहते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? हम लोग आगे देखते हैं अपना कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आगे क्या कर रहा है, लाइक क्या उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। which is fitted into a compact form या space because of extensive coiling। ये लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? क्योंकि ये अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहती है, ये कॉम्पैक्ट स्पेस में रहती है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होके रहती है। लाइक अगर इतनी बड़ी मैं मान लू स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो लाइक इतने में सिर्फ ये इतना स्पेस ऑक्यूपाइड करने वाली है। ये भी मैंने बहुत लूज बना दिया, लाइक ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगी सिर्फ ये, दैट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लोग उसका ओवरऑल लेंथ हम लोग ऐसे कंसिडर करें और आफ्टर कॉइलिंग जस्ट ही इतनी बचेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मच ऑफ कॉम्पैक्टनेस, इतनी ज्यादा उसमें कॉम्पैक्टनेस होती है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के। दैट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हम लोगों ने अभी स्टमक का फंक्शन देखा था कि स्टमक में क्या हो रहा था, क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा था, सिमिलरली हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वही फंक्शन देखने वाले हैं कि वो फंक्शन क्या कर रहा है वो फंक्शन। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, आफ्टर दैट मैं फंक्शन बताने वाली हूँ आप लोगों को कि क्या है। अदरवाइज आप लोग पोज करके भी देख सकते हैं वीडियो, पोज करके डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे तो वेल एंड गुड। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। In the small intestine, maximum absorption of food take place। Highlighted point, maximum absorption।
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है हम लोगों का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोगों क्या, अब ये कल हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन अपने जूसेस रिलीज कर रहा था। दैट इज वन इज पेनक्रियास, वन इज पैनक्रियास, अदर इज लीवर, अदर इज लीवर, और अपने भी उसके अंदर कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं। दैट जूसेस आर नोन एज इंटेस्टाइनल, intestinal juices, that juices are known as intestinal juices, as similar as जैसे हमने स्टमक में यूज किया है गैस्ट्रिक जूसेस फॉर द स्टमक जूसेस, सिमिलरली हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन जूसेस के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस विच इज सिक्रीटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाकी सिक्रीशन पेनक्रियास से, लीवर से। लीवर से कौन सा सिक्रीशन आ रहा था? बाइल। क्या आ रहा था? बाइल। ट्रिप्सिन, ये लोग कहाँ से आ रहे थे हम लोगों के? पेनक्रियास के अंदर से। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जूसेस, क्या नाम है उनका, क्या कैसे कैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहे हैं। लोग आगे लिखिए, पेनक्रियास it secrete their enzyme in the small intestine with the help of pancreatic duct। ये क्या कर रहा है? अपने एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पेनक्रिएटिक डक्ट। जो डक्ट कनेक्ट कर रही है पेनक्रियास को स्मॉल इंटेस्टाइन से, दैट डक्ट इज नोन एज पेनक्रिएटिक डक्ट, दैट डक्ट इज नोन एज पेनक्रिएटिक डक्ट। क्या है? it secrete their enzyme in the small intestine with the help of pancreatic duct। पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अपने एंजाइम पोर्ड आउट कर रहा है। कौन कौन से एंजाइम? फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, जिसका फंक्शन क्या था? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ व्हाट? प्रोटीन। किसका फंक्शन है ये? ट्रिप्सिन का, विच इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियास, which is a component of pancreas, which is a product of, which is a component of। सब चीज हम लोग बोल सकते हैं। पेनक्रियाटिक जूस का जो एक कंपोनेंट है दैट इज ट्रिप्सिन, which help in the digestion of protein। One is pepsin, other is trypsin, which help in the digestion of protein, Other is the bile, which is released by liver, Other is the bile which is released by liver, Other is what? Bile released by liver। और what is the function? The function of bile is just breakdown of fat globules। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट में जो तोड़ेगा दैट इज अ बाइल, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ लीवर। कौन सिक्रीट कर रहा है? लीवर। किसको? बाइल को। और बाइल क्या कर रहा है? फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन कर रहा है, फैट ग्लोब्यूल को तोड़ रहा है। कौन? बाइल को तोड़ रहा है। देन हम लोगों का फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पैसेज होकर कहाँ पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसे खास कोई फंक्शन नहीं है, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों को पता होनी चाहिए। सो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज नथिंग बट अ largest part of the elementary canal। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक लार्जेस्ट पार्ट है।
हम लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन का, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल का ये लार्जेस्ट पार्ट है। देयर इज और then food transfer from large intestine to the anus। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है फूड? एनस। और कहाँ क्या होता है वहां पर? जस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आप लोग तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें एनस अलग से भी डेफिनेशन डालकर लिख सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एनस? इट हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ इट हेल्प इन द प्रोसेस एक्सक्रीशन। इट जस्ट रिमूव द undigested food from our body and it take the undigested food, not the food, it take the undigested food from the large intestine। क्या कर रहा है? जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को ले रहा है एंड देन थ्रू आउट। क्या कर रहा है? हमारी बॉडी से जस्ट रिमूव्ड आउट कर रहा है, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनचाहा फूड है। लाइक हम लोगों की बॉडी को जिस चीज की नीड नहीं है वो क्या हो रहा है? फिर जस्ट रिमूव हो रहा है। हम लोगों ने पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया विद द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट हम लोग एक हायरार्ची पढ़ लेते हैं। लाइक फूड ट्रांसफर फ्रॉम विच पार्ट टू द विच पार्ट, मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फूड आ रहा है। हायरार्ची मतलब सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड देन कहाँ से वो रिमूव्ड आउट हो जाएगा। अब हम लोग वो जस्ट हायरार्ची देख लेते हैं। फूड हम लोगों की बॉडी से कहाँ से कैसे स्टार्ट होकर कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। लाइक सबसे पहले आ गया फूड, just behind it there is a buccal cavity, just behind it there is a buccal cavity, then blank, वही जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं, एंड देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, and then large intestine, and then anus, and then anus। हम लोग अभी पूरा इसमें देख लेते हैं, इस पूरे फ्लो चार्ट में हम लोग कैसे कैसे सिक्रीशन कहाँ से आ रहा है। लाइक सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, salivary gland secrete कर रही है, their secretion in the buccal cavity। After that there is a blank, after that there is a gastric juices which is secreted by gastric gland, which is secreted by gastric gland, or they are HCl, mucus, and other is pepsin। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से आ रहे हैं? पेनक्रियास से, पेनक्रिएटिक, लीवर से, और उसके खुद के इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियास से क्या आ रहा है? ट्रिप्सिन। पेनक्रियास से क्या आ रहा है? ट्रिप्सिन। और लीवर से क्या आ रहा है हमारे पास? बाइल। लीवर से क्या आ रहा है? बाइल। पेनक्रियास से आ रहा है ट्रिप्सिन। और यहाँ पर हम लोगों का इंटेस्टाइनल जूस हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट लिटिल बिट एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे मैंने सिमिलर कल बात कही थी, बट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। आप लोग अगर फर्दर स्टडीज करेंगे, आप लोगों की 11th में चैप्टर आएगा डाइजेशन के ऊपर, उसमें आप लोग देखेंगे कि लिटिल बिट एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में ब्रेक डाउन होती है, दैट इज सीकम, कोलोन और रैक्टम। सेम स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन 3 पार्ट में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट डिवाइड होती है। ऐसे स्टमक के आपके 4 पार्ट होते हैं, बॉडी, पायलेरिक, फंडस, और आप लोगों का आ जाता है कार्डियक। 4 पार्ट में आपका स्टमक डिवाइड हो जाता है। सेम यहाँ पर भी आपका जो ब्लैंक मैंने छोड़ा है उसके अंदर के भी फंक्शन आ जाते हैं। आप लोगों की फर्दर स्टडीज के लिए हैं, बट आप लोग अगर आप लोग एस्टान प्रेफर करने वाले हैं, कोई भी एडिशनल बुक प्रेफर करने वाले हैं, उसमें लिटिल बिट आप लोगों को ये दिया जाएगा। देन आप लोग बोलोगे कि मैम ने तो हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं, तो मैं आप लोगों को जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया।
माउथ के बाद बक्कल कैविटी, जस्ट बिहाइंड द माउथ देयर इज अ बक्कल कैविटी which have the salivary gland which secrete the saliva, and then a dash, and then food कहाँ जा रहा है हम लोगों का, स्टमक में जा रहा है, आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन फाइनली रिमूव्ड आउट with the help of anus. That food is known as undigested food. एनस में एक मेन बात, अगर आप लोग एनस की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड का होना मस्ट है, नेसेसरी पॉइंट आएगा, क्या आएगा, एक नेसेसरी पॉइंट, अनडाइजेस्टेड फूड। कोई भी बच्चा खाली फूड नहीं मेंशन करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मेंशन करेगा, लाइक जो अनचाहा फूड है, जो हम लोगों की बॉडी को नीड नहीं है उस चीज की, वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड विच इज रिमूव्ड बाय एनस। सो बाय बाय गाइज, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की बाकी की भी वीडियोस, और आप लोग उन सब वीडियोस को एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो हम लोग कल देखते हैं आप अपनी फर्दर वीडियोस। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये डैश प्लीज मुझे रिफिल करके बताइएगा व्हाट इज इट। और हम लोग इस हायरार्की में आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों का पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल, लाइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। सो बाय बाय गाइज।